मामला देखने वाले कि कितने नए जीएमसी कॉलेजेस बने हैं या कितने नए जीएमसी कॉलेजेस को मान्यता मिली है, कितने गायब हुए हैं और कितनी नई एमबीबीएस की सीट्स एनरोल हुई भी है या नहीं हुई है। कुछ तो एम्स ही गायब कर दिए, कुछ एम्स उड़ा दिए गए। क्या है ये मामला? पास राउंड 1 में एमसीसी के लिए 11 साढ़े 11,000 के आसपास सीट्स जो है देखने को मिल रही है, यानी कि आपके पास 11,500 सीट्स है राउंड 1 के अंदर, जहां पर आपको एक तरीके से कॉलेजेस या कॉलेजेस के अंदर। एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर द्वार। तो जैसा कि आपको पता ही है, एमसीसी ने अपना फाइनल सीट मैट्रिक्स रिलीज कर दिया गया है। अच्छा, इससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा, जब एमसीसी ने पहली बार नोटिस रिलीज किया था सीट मैट्रिक्स का, उस समय आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसमें दिखाई दे रहा था कि सीट्स जो है इंक्रीज की हैं, लेकिन फाइनली जब एक दिन बाद जो उन्होंने अपडेशन किया उसमें एक भी सीट्स इंक्रीज करी नहीं है, यानी कि एक भी सीट दिखाई नहीं दे रही है। क्या है ये लफड़ा, क्या है मामला? देखने वाले कि कितने नए जीएमसी कॉलेजेस बने हैं या कितने नए जीएमसी कॉलेजेस को मान्यता मिली है, कितने गायब हुए हैं और कितनी नई एमबीबीएस की सीट्स एनरोल हुई भी है या नहीं हुई है। कुछ तो एम्स ही गायब कर दिए, कुछ एम्स उड़ा दिए गए। क्या है ये मामला? पूरा वीडियो के लास्ट तक हम समझने वाले हैं कि इन एक्चुअल में सीट्स इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है। वीडियो को शुरू करने से पहले यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। यहां पर हम काउंसलिंग से रिलेटेड, नींद से, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड सारी चीजें, इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो पहले देख लेते हैं मामला कितने क्या सीट्स का कैसे क्या रहा है कि फाइनल सीट मैट्रिक्स में निकल के क्या है। तो बहुत सारे बच्चे भी कंफ्यूजन में ही चल रहे हैं कि सर क्या नए कॉलेजेस इंक्लूड हुए हैं, क्या नई चीजें आई हैं या नई सीट्स इन्वॉल्व हुई है नहीं हुई है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या है एमसीसी का इस बार का 2025 का अपडेटेड सीट मैट्रिक्स। तो अगर एमबीबीएस की बात करूं ऑल इंडिया कोटा से तो 8,141 के आसपास सीट्स हैं। एमबीबीएस में एम्स की अगर मैं बात करूं तो 1800 के आसपास, 1900 के आसपास सीट्स है। बीएचयू के 179 के आसपास सीट्स है। टोटल एएमयू की 72 है। टोटल सीट्स अगर मैं मिला देता हूं तो 10,410 यानी कि 10,500 के आसपास सीट्स इस साल देखने को मिली हैं। अगर मैं बीडीएस की बात करूं तो ऑल इंडिया कोटा से दोनों मिला दूं तो अप्रोक्सीमेट 550 से 600 के आसपास सीट्स देखने को मिल रही है। ईएसआईसी की अगर मैं बात करूं तो 450 के आसपास सीट्स देखने को मिल रही है। टोटल सीट्स को अगर मैं कंबाइन कर देता हूं तो 10,500, 11,000, 11,500 अप्रोक्सीमेट आपके पास राउंड 1 में एमसीसी के लिए 11 साढ़े 11,000 के आसपास सीट्स जो है देखने को मिल रही है, यानी कि आपके पास 11,500 सीट्स है राउंड 1 के अंदर, जिन सीट्स पे आपका एडमिशन हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि 2024 में कितनी सीट्स थी, कितना क्या एनरोल इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ है। तो मैं जरा एक बार बता देता हूं कि लास्ट ईयर 2024 में क्या हाल था और इस साल का क्या हाल है। अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर 2024 में 7,918 यानी कि 8,000 के आसपास सीट्स थी, जबकि इस साल कितनी देखने को मिल रही है? 8,159 यानी कि 8,150 के आसपास, लगभग 100 से 150 सीट्स बढ़ी है। इतनी बढ़ी है सीट्स, देख लो। जो बोला गया था 10,000 सीट्स बढ़ने वाली हैं या 50,000 सीट्स जो बढ़ने वाली हैं, जो बोला गया था, इन एक्चुअल में कितनी बढ़ी है? वो सिर्फ 100 से 150। अब वो था क्या जो बोला गया था कि 10,000 सीट्स, वो झोल था एक तरीके से। आपको सभी को दिखाया गया था नोटिस के अंदर कि 50 सीट इसमें बढ़ी है, 100 सीट इसमें बढ़ी है, 100 सीट इसमें बढ़ी है, लेकिन अपडेट जैसे ही वो हुआ उसके बाद सारी सीट्स को एक तरीके से मतलब निकाल दिया गया या फिर कोई भी सीट उसमें दिखाई नहीं दे रही। अब एमसीसी का जो अपडेट आया उसमें दिखाई दे रहा है कि मात्र 100 से 150 सीट्स बढ़ी है। अगर मैं एम्स की बात करूं तो और बुरा हाल है। पहले 2200 सीट हुआ करती थी, इस बार 1900। क्या हुआ? 2-3 एम्स ही गायब है। एम्स गोरखपुर जैसे कि अगर मैं बात करूं वो आपके एमसीसी के लिस्ट से ही बाहर हो रखा है, जिसकी वजह से ये 300 सीट्स क्या दिख रही है? कम। बढ़ने की तो छोड़ो, कम और कर दिए इन्होंने। अगर मैं बीएचयू की बात करूं, जिपमर की बात करूं, अप्रोक्सीमेट जितनी सीट्स थी उतनी देखने को मिल रही है। दैट मींस कि लास्ट ईयर 2024 में 10,469 के आसपास सीट्स थी और इस साल अगर मैं ध्यान से देखूं तो मात्र 10,710 यानी कि अप्रोक्सीमेट 200 सीट्स के आसपास का बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो जो हमारे अब दिमाग में चल रहा था कि 10,000 सीट्स बढ़ेंगी, कैसे बढ़ेंगी, क्या होगा, वो सब मामला यहां पर खराब हो चुका है। अब कहानी उठ के आती है कि सर जो हमारे एम्स गायब हो गए हैं या जो नए जीएमसी ओपन होने वाले, क्या वो राउंड 2 में देखने को मिलेंगे? डेफिनेटली चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी यही है कि जो हमारे एम्स गायब हुए या फिर जो नए जीएमसी इंक्लूड होने वाले वो राउंड 2 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। कितनी क्या पॉसिबिलिटी है इसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा जब तक इनका फाइनल मैट्रिक्स नहीं आता है। आपको क्या लगता है वो इंक्लूड होंगे नहीं होंगे? मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाइए। तो ये था कहानी आपकी 2024 और 2025 के बारे में। डीम्ड की बात करूं तो ज्यादा कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है, चाहे मैं एमबीबीएस की बात करूं चाहे बीडीएस की बात करूं। अप्रोक्सीमेट 100-150 सीट्स को छोड़ दूं तो उतना ही है जितना 2024 में था, उतना ओवरऑल निचोड़ यही निकल के आता है। कुछ नहीं बढ़ा भाई। जो तुम गलत फहमी में जी रहे थे कि सीट्स बढ़ेंगी, जीएमसी इंक्लूड होंगे, राउंड 1 में कुछ भी देखने को ऐसा नहीं मिल रहा। ना कोई नया जीएमसी इंक्लूड किया, इवन एम्स और चला गया है। अब पता नहीं राउंड 2 में आएगा कि भी या नहीं आएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही निकल के आ रही है कि भैया कोई नया जीएमसी नहीं खुला है,
कोई नया जीएमसी इंक्लूड नहीं हुआ है, ना ही कोई नई एक तरीके से एमबीबीएस की सीट्स इंक्लूड हुई है। 100-150 सीट्स को छोड़ दो, 100-150 सीट क्या होता है, 10,000 सीट्स बोली थी, कम से कम इसका 10% ही बढ़ा देते, 1-2 हजार ही सीट्स बढ़ा देते, कोई भी सीट इंक्लूड नहीं हुई है। तो देखना यह होगा कि राउंड 2 में ये सारे कॉलेजेस एड ऑन होने होंगे या फिर नई सीट्स इनरोल होंगी नहीं होंगी, उसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना होगा। यहां पर हम टाइम टू टाइम आपको सारी नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, डाउट्स आ रही है, क्वेरीज आ रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है काउंसलिंग करते समय, फॉर्म भरते समय, या आपको ये समझ नहीं आ रहा कि सर कॉलेजेस गायब है, किस तरीके से लिस्ट बनाऊं, मैं इन कॉलेजेस को रखूं या ना रखूं, मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ये कॉलेजेस इंक्लूड कर रखे थे लेकिन ये इसमें है नहीं, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है तो आप हमें सीधे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इवन कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जहां से हम या हमारी टीम में से कोई ना कोई आपको डेफिनेटली कोऑर्डिनेट कर लेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।